The do, while loop. Unlike for and while loops, which test the loop condition at the top of the loop, the do, while loop in C programming language checks its condition at the bottom of the loop. A do, while loop is similar to a while loop, except that a do, while loop is guaranteed to execute at least one time. Why while loops? Because do while loops check the condition after the block is executed. The control structure is often also known as a post-test loop. Contrast with the while loop, which tests the condition before the code within the block is executed. The do while loop is an exit condition loop. Syntax. The syntax of a do while loop in C programming language is do statement, s, while, condition. Notice that the conditional expression appears at the end of the loop, so the statement, s, in the loop execute once before the condition is tested. If the condition is true, the flow of control jumps back up to do, and the statement, s, in the loop execute again. This process repeats until the given condition becomes false. / do, while loop statement / hashtag includes do.h hashtag include conio.h void main, / global variable declaration for main function / int n, do / local variable declaration / int a, clrscr, printf, \n hello user please enter the value of a for square, scan, %d comma and a, n equals a equals aa, printf, \n square of value %d is, %d na, printf, \n do you want to continue this program yes / no 1 / 0, scan, %d comma and n, while, n equals 1, printf, \n you are out from program, printf, \n please enter to any key to exit on console screen, getch. हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं डू वाइल लूप के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नया फाइल क्रिएट करेंगे और फाइल क्रिएट करने के बाद सबसे पहले यहाँ जो पिछला जो प्रोग्राम है पीछे का उसे हम डिलीट कर देते हैं। तो सबसे पहले एक हम कमेंट लिख देते हैं, डू वाइल लूप स्टेटमेंट। अब हम लिखते हैं, हेडर फाइल लगाएंगे, हैश इंक्लूड stdiostudio.h, हैश इंक्लूड conio.h। अब मेन फंक्शन वाला बना लेते हैं, void main उसके बाद हम मेन फंक्शन बना लिए, इसका बॉडी बना लेते हैं। अब बॉडी बना लिए, इसमें यहाँ पर जो हम सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसको हम देंगे क्या, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन फॉर मेन फंक्शन। मेन फंक्शन, ये जो वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर करेंगे ये मेन फंक्शन के लिए एक ग्लोबल वेरिएबल होगा। तो इंटीजर टाइप का हम डिक्लेयर कर लेते हैं, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल n। उसके बाद हम लिखते हैं डू वाइल लूप। सबसे पहले डू लगाएंगे, उसके बाद इसका ब्लॉक बनाएंगे, ये रहा ब्लॉक। अब इसमें हम स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ पर एक हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे क्या, लोकल वेरिएबल। तो हम लिखते हैं लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन
लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन, इंटीजर टाइप का हम लेंगे, ये भी इंटीजर ए नाम से वेरिएबल लिए। उसके बाद क्लियर स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, CLRSCR। क्लियर स्क्रीन का क्यों? क्योंकि पीछे का जो भी मेरा कंसोल स्क्रीन पे आउटपुट होगा सारे को क्लियर करेगा। प्रिंटफ डबल कोट्स /n एक मैसेज प्रिंट करते हैं, हेलो यूज़र, यूज़र प्लीज इंटर द वैल्यू ऑफ, प्लीज इंटर द वैल्यू ऑफ ए फॉर। अब दोस्तों हमें देखना पड़ेगा करना क्या है, तो किस लिए प्रोग्राम बनाते हैं। तो मैसेज में हम प्रिंट पास करते हैं एक स्क्वायर बनाने का प्रोग्राम। तो यहाँ पे मांगता है हेलो यूजर प्लीज इंटर द वैल्यू ऑफ ए फॉर स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर, डबल कोट्स ब्रैकेट सेमीकोलन। स्कैनएफ लिख देते हैं। स्कैनएफ द्वारा हम यूजर से वैल्यू ले लेंगे, तो %d डबल कोट्स कॉमा एड्रेस ऑफ ए, ओके, ब्रैकेट बंद सेमीकोलन के बाद हम लिख देते। अब जो हम यहाँ पे किए हैं ए का वैल्यू n में हम स्टोर कर देना है। अब क्यों कर रहे हैं ये आगे हम बताएंगे। n इक्वल टू ए, क्योंकि हम a इक्वल टू ए इंटू ए करेंगे। जब हम ये लाइन, जब कंपाइलर जब ये लाइन को रीड करेगा तो ए का वैल्यू चेंज होगा, इसलिए ए का वैल्यू चेंज ना हो कहीं, ए का वैल्यू हम स्टोर कर लिए। वो हमारे एन में ए का वैल्यू स्टोर हो गया, और ए का वैल्यू अब क्या हो गया, जो भी हम यूजर से वैल्यू लेंगे उसका स्क्वायर सेव हो जाएगा इस लाइन को पढ़ते हुए कंसोल स्क्रीन में। तो हम लिखते हैं प्रिंटफ फंक्शन, प्रिंटफ /n/t भी हम एक टैब का इस्तेमाल करते हैं, लिखते हैं स्क्वायर ऑफ वैल्यू, स्क्वायर ऑफ वैल्यू %d स्क्वायर ऑफ वैल्यू दिस इज %d डबल कोट्स कॉमा n और a ब्रैकेट बंद सेमीकोलन। प्रिंटफ फंक्शन फिर से लिखते हैं, प्रिंटफ। अब यूजर से ये पूछेगा /n, यूजर से पूछेगा कि डू यू वांट टू कंटिन्यू दिस प्रोग्राम, क्या आप इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो डू यू वांट टू कंटिन्यू दिस प्रोग्राम, यस और नो। यस के लिए 1 और नो के लिए 0। ब्रैकेट बंद सेमीकोलन। स्कैनएफ फंक्शन लिख देते हैं फिर से, स्कैनएफ जो मेरे ये डिफाइन करेगा कि हम क्या वैल्यू हम यूजर से लिए हैं, कंटिन्यू रखने के लिए या एग्जिट होने के लिए, %d डबल कोट्स कॉमा, और हम इसको ए में स्टोर कर लेते हैं। ए में नहीं, हम एन में स्टोर कर लेंगे, क्योंकि जो हम इंटीजर टाइप का एन वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं ये ग्लोबल वेरिएबल है मेन फंक्शन के लिए। ये मेन में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगर हम यहाँ ए को इस्तेमाल करेंगे तो जो मेरा वाइल होगा वो डू के लूप के बाहर होगा, तो ए हमारा
अनडिफाइंड सिंबल बता देगा। तो इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पे, आप लोग चेक करके देखिएगा कि यहाँ पर एक बार ए डाल के देखिएगा, और अगर एरर आएगा तो एन डाल के देखिएगा। तो हम लोग एन का इस्तेमाल करते हैं, एड्रेस ऑफ एन ब्रैकेट बंद सेमीकोलन। ये रहा वाई कंडीशन एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। printf you are out from program। printf /n please enter हम एक मैसेज प्रिंट कराते हैं क्या, प्लीज इंटर टू एनी की टू एग्जिट कंसोल स्क्रीन। प्लीज इंटर टू एनी की टू exit on console screen। गेट ch का इस्तेमाल कर लेते हैं। प्रोग्राम मेरा हो गया तैयार। चलिए हम कंपाइल करके देखते हैं। Alt F9 से पहले कोई एरर, ना कोई एरर है ना ही कोई वार्निंग। तो अब हम रन करते हैं कंट्रोल F9 से। मांग रहा है हेलो यूजर प्लीज इंटर द वैल्यू ऑफ ए फॉर स्क्वायर। ए का वैल्यू डालना है स्क्वायर के लिए, 5 डालते हैं। ठीक है, 5 to 5 25, स्क्वायर ऑफ वैल्यू 5 इज 25। डू यू वांट टू कंटिन्यू दिस प्रोग्राम, येस और नो। येस के लिए 1 और नो के लिए 0। येस के लिए दरअसल हम डाले थे कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू डालेंगे तो वो कंटिन्यू करेगा, और 0 डालेंगे तो एग्जिट करेगा। तो हम डालते हैं 6, देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल सही काम किया है। फिर से क्या बोला, हेलो यूजर प्लीज इंटर द वैल्यू ऑफ ए फॉर स्क्वायर। अब डालते हैं 3, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9। डू यू वांट टू कंटिन्यू दिस प्रोग्राम, येस और नो, 1 और 0। अब हम डालते हैं 0। क्या आया, डू यू आर आउट फ्रॉम प्रोग्राम। यहाँ आउट का स्पेलिंग गलत लिखे हैं दोस्तों, इसको हम सुधार देते हैं। प्लीज इंटर टू एनी की टू एग्जिट ऑन कंसोल स्क्रीन। ओके, हम यहाँ पे फ्रॉम आउट का स्पेलिंग गलत लिखे थे, ऑटी हुआ तो ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, आगे फिर नेक्स्ट देखेंगे।